ये सारे श्लोक हमने तीनों पढ़े। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। आज प्रभुपाद जी के गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद प्रणति। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्त जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनका प्रणाम मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, तो वो आज पढ़ेंगे। तो नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। ये अर्थ, इसका अर्थ था कि इस तरह मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, और इस पृथ्वी पर वो भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस पृथ्वी पर वो बहुत प्रिय है भगवान को। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने, ये तो प्रभुपाद का है, ये कल पढ़ा था। श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती थी नामिने। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, किनको? श्रीमते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको भी श्रील प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील प्रभुपाद के नाम से। तो और इस तरह वरिष्ठ जो आचार्य हैं उनको प्रभुपाद, प्रभुपाद एक टाइटल, एक उपाधि है, तो उनको भी हम प्रभुपाद कहकर इस तरह उनको उच्चारण कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो ये वाली लाइन तो सबको समझ में आ गया होगी। नेक्स्ट लाइन है, श्रीवार्ष भान विदे भी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। श्रीवार्ष भानवी देवी दयित दास। तो ये क्या है? श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दीक्षा का नाम है। किन, कौन उनके दीक्षा गुरु थे? कौन उनके दीक्षा गुरु थे? कल परसों हम देखेंगे उनका दीक्षा भाई चरण सीरियल में। किनके पास गए थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा लेने के लिए? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके पास गए थे वो। तो उन्होंने उनको नाम दिया था श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास। तो इस तरह जब हरिनाम दीक्षा होता है तो नाम बदल जाता है। हरिनाम दीक्षा के बाद दास आ जाता है और भगवान से रिलेटेड कुछ नाम आता है। और उसके बाद जब संन्यास दीक्षा होती है तब भी नाम बदल जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दीक्षा का नाम है श्री वार्ष भेनवी देवी दयित दास। तो श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये, बोले कि यार ये श्री वार्ष भेनवी देवी देवी दास, आप कृपा करिए। कृपाब्धये, कृपाब्धये, कृपाब्ध मतलब अवधि मतलब समुद्र। आप कृपा के सागर हैं, कृपा प्रदान करते हैं। किस तरह कृपा प्रदान करते हैं? गुरु किस तरह कृपा प्रदान करते हैं शिष्यों को? कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। कृष्ण संबंध विज्ञान गुरु देते हैं शिष्यों को। क्या देते हैं? कृष्ण संबंध विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब अलग अलग विज्ञान है, मैथमेटिक्स ये अलग विज्ञान है, अलग अलग साइंस के ये फील्ड है। लेकिन एक विज्ञान का ब्रांच है कृष्ण संबंध विज्ञान। कृष्ण संबंध विज्ञान, कृष्ण संबंध विज्ञान मतलब जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह पांच तत्व है, शरीर पांच तत्वों से नहीं बना है। एक आत्मा तत्व है, ये आत्मा भगवान का अंश है, इसका स्वभाव भगवान की सेवा करना है। ये आत्मा इस जगह का नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये कृष्ण संबंध विज्ञान है, क्योंकि इससे हमें भगवान के साथ संबंध के बारे में पता चल रहा है कि मछली पानी में ही खुश रह सकती है, बाहर लेके आएंगे खुश नहीं हो सकती। इस तरह हम भी आध्यात्मिक जगत में ही हमारी खुशी हो सकती है, भौतिक जगत में हम प्रयास करेंगे बहुत खुश होने का, कभी खुश नहीं हो पाएंगे। ये सारा ज्ञान एक कृष्ण संबंध विज्ञान है। कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उसको हम भूल गए हैं। अभी अपने आप को शरीर समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ये भुला के क्या स्मरण करना कि मैं आत्मा हूँ, ये जानना क्या है? कृष्ण संबंध विज्ञान है। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः।
वो इस तरह कृष्ण संबंध का विज्ञान प्रदान करते थे सारे जीवों को। इस तरह वो कृपा करते थे। श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास, ये क्या श्रीमती राधा रानी का एक नाम है। वार्ष भानवी देवी। नेक्स्ट लाइन। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा। माधुर्य उज्ज्वल, तो पांच रसों में कौन सा रस? माधुर्य रस। माधुर्य भाव भुयुक्त भक्ति वो प्रदान करते हैं। तो कौन सी भक्ति, कौन से रस में भक्ति प्रदान करते हैं? माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य, वो माधुर्य रस की श्रीमती राधा कृष्ण की भक्ति, राधा रानी के भाव की जो भक्ति है वो दो प्रदान करते हैं। श्री रूपानुग भक्तिदा, जो रूप गोस्वामी, जो गोस्वामियों द्वारा जो आ, मार्ग, भक्ति का मार्ग, जो दिशा दिखाई गई, उसी उन्हीं के पद चिन्हों में वो हमें भी मार्ग दिखा रहे हैं। हमारे संप्रदाय है, छह गोस्वामी के फॉलोअर हैं हम। छह गोस्वामी में विशेष रूप से रूप गोस्वामी के फॉलोअर, रूपानुग संप्रदाय, उसी संप्रदाय में ये हमें भक्ति प्रदान कर रहे हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमा, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। और मैं उन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का सादर प्रणाम करता हूँ। श्री गौर करुणा शक्ति, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। और किस तरह है वो? श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय, वो चैतन्य महाप्रभु की जो करुणा शक्ति है उसके मूर्तिमान स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विग्रह है, उनकी मूर्ति है। इस तरह आप देखें ना, प्रभुपाद का प्रभुपाद का नाम के आगे क्या लिखा रहता है? कृष्ण कृपा मूर्ति, श्री श्री अभय चरणारविंद। इस तरह दिखा ना, कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब कृष्ण कृपा की मूर्ति, भगवान की कृपा को अगर विग्रह बनाएंगे तो प्रभुपाद, भगवान की कृपा का अगर विग्रह रूप देंगे तो वो कृपा का विग्रह है। वो विग्रह से हर तरह से कृपा ही मिलेगी। जिस तरह मान लो एक एक मूर्ति है, वो किसकी है? मिश्री की एक मूर्ति है। मिश्री, जो स्वीट मिश्री, मिश्री की एक मूर्ति है। तो मिश्री की एक मूर्ति को अगर हम कहीं से भी टच करेंगे, स्पर्श करेंगे जीवा के माध्यम से, तो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी, क्योंकि वो मिश्री की बनी हुई है, हर जगह मिश्री है। तो कहीं से भी स्पर्श करेंगे, टेस्ट करेंगे तो मीठी लगेगी, क्योंकि हर जगह मिश्री है। इसी तरह कृष्ण कृपा मूर्ति, अगर भगवान की कृपा की मूर्ति है तो वो भगवान की कृपा ही वितरित करेंगे। प्रभुपाद जी इस तरह भगवान की कृपा को हर जगह सभी को इस तरह वितरण की। इसी तरह गौर, श्री गौर करुणा शक्ति, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा करुणा शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। नमोस्तुते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिन तारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो नमस्ते गौरवाणी, फिर से मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि गौरवाणी श्री मूर्ति दिन तारिणी, वो चेतन महाप्रभु की पहले बोला था कृपा के मूर्ति स्वरूप है, अभी बोल रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं के भी मूर्ति स्वरूप है। श्री गौरवाणी, जो चेतन महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं गौरवाणी, उससे पहले होता करुणा, अभी गौरवाणी उनकी शिक्षाओं के भी मूर्तिमान रूप हैं। और क्या कर रहे हैं? दीन तारिणे, इस तरह पतित जीवों का वो उद्धार कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। दिन तारिणे, पतितों का उद्धार कर रहे हैं। रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हरण, और क्या कर रहे हैं?
जो अब सिद्धांत है, जो तत्व ज्ञान के विरुद्ध है, छह गोस्वामी की शिक्षाओं के विरुद्ध है, चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध है, इस तरह के कुसिद्धांत रूपी अंधकार का विनाश कर रहा है। अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे, चेतन महाप्रभु के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उस समय बहुत सारे अपसंप्रदाय थे, जो कि जिस तरह हमने पढ़ा था ना, गौर नागरी, नदिया नागरी, इस तरह बहुत सारे अलग अलग 50 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदाय थे, बड़े बड़े संप्रदाय, बहुत सारे उनके फॉलोअर थे, और सब गलत, चेतन महाप्रभु के नाम पे गलत शिक्षा का प्रचार करते थे। तो इस तरह के जो अपसिद्धांत है, जो विरुद्ध सिद्धांत है, भक्ति के अगेंस्ट में है, उन सब के अंधकार का नाश करते हैं, उनके इग्नोरेंस को हटाते हैं। सही ज्ञान, जो कि रूप गोस्वामी के फॉलोवर होने के नाते, चेतन महाप्रभु के फॉलोवर होने के नाते, रूप गोस्वामी के द्वारा जो सही शिक्षाएं दी गई, वो शिक्षाएं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें प्रदान की। वो चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं के मूर्तिमान रूप थे, पतितों का उद्धार कर रहे थे, और चेतन महाप्रभु की करुणा के विग्रह रूप थे। हरे कृष्ण। ये माधुर्य, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमः, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। वो चेतन महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कृष्ण संबंध विज्ञान दाय ने प्रभु, कृष्ण संबंध रूपी विज्ञान उन्होंने प्रदान किया सबको। तो ये श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अ, का प्रणाम मंत्र है, हमें याद होना चाहिए। प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हम जानते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण, लेकिन प्रभुपाद के गुरु का प्रणाम मंत्र भी आना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा है, डबल साइज का है, इसमें 8 लाइन है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे याद हो जाएगा। कि प्रणाम मंत्र उच्चारण करने से कृपा मिलती है, तो रोज उच्चारण करेंगे, बहुत अच्छा है। रोज सुबह सुबह अगर सारे इस तरह, विशेष रूप से हमारे गुरु परंपरा के जो शुरू शुरू के आचार्य हैं, उनका अगर हम प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे तो हाँ, सही होगा। कम से कम ये प्रणाम मंत्र रोज उच्चारण कर सकते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और वैष्णव प्रणाम, इस तरह परंपरा से हम जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कल हम ये दो श्लोक, दो प्रणाम मंत्र और पढ़ेंगे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण।